हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम एक और दूसरी वीडियो से आज हमारा टॉपिक है मोल्स हमें कैलकुलेट करने, 9th चैप्टर नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर है हमारा 4। प्रॉब्लम नंबर हम 4 करेंगे और हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा और कैसे कैलकुलेट होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है मोल्स कैलकुलेट करने का और फार्मूला मैं बताऊंगा। ये हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड का न्यू सिलेबस है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 1 से 9th क्लास 9th। चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तो आपको पता है कि हम क्या निकालेंगे, डेटा निकालेंगे। डेटा इसमें क्या क्या है आप वो बताइएगा कमेंट में जल्दी। डेटा क्या है? गिवन मास। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। हमारे पास 40 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड के, उसको हमें मोल्स बनाने हैं तो कितने हम मोल्स बना सकते हैं, कितने मोल्स हमें प्रिपेयर होंगे 40 ग्राम हमारे पास हो सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। डेटा में क्या है हमारे पास? गिवन मास। क्या गिवन मास? गिवन मास कितना है हमारे पास? 40 ग्राम है गिवन मास, 40 ग्राम। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद है सॉल्यूशन। तो चलो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बाद में हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास के अलावा हमारे पास नहीं सोलेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होगा? H2SO4, ये इसका फार्मूला है। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। या कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका हम मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक मास है? हाइड्रोजन का बेटा आपको पता होगा, हाइड्रोजन का जो है ना वो 1 है एटॉमिक मास। और सल्फर का कितना है? सल्फर का है एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन का कितना है? 16 का है। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन का क्या है? 1 है और हमारे पास यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। अब क्या है सल्फ़र का? सल्फ़र के कितने हैं हमारे पास? सल्फ़र के 32 है एटॉमिक मास और एटम है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो अब क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का बेटा आपको बताया था कितना है उसका एटॉमिक मास? 16 है। 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? यहाँ पे देखो 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के साथ जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 4 16 द 64। अब इनको टोटल करेंगे तो ये कितने हो रहे हैं? 8 9 98 बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? मोलर मास हमारे पास कितना है? मोलर मास हमारे पास कितना है? 98 ग्राम पर मोल्स। अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। तो क्योंकि इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद अब बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो आपको फार्मूले के अलावा कभी भी सोल्व नहीं होगा। अभी अब फार्मूला ही है, इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी मोल्स का प्रॉब्लम हो आप वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है कितने के? मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी रिएक्शन का या किसी भी प्रॉब्लम का नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या करेंगे बेटा, हम गिवन मास की वैल्यू आपको पता है, मोलर मास में मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ हम वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल्स। मोलर मास हमेशा हम किस पे लिखते हैं? ग्राम पर मोल में लिखते हैं। तो यहाँ पे ग्राम में कैंसिल हो जाएगा। आप क्या 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 98 के साथ 40 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 40 डिवाइड करेंगे किसके साथ?
98 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.408। तो अब आपकी कितने मोल्स निकले हैं? मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने निकले हैं बेटा? 0.408। प्रिपेयर्ड मोल्स लिख लेते हैं हम। प्रिपेयर्ड मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे मोल्स निकले हैं। चलो बेटा इनको अंडरलाइन कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा? अंडरलाइन प्रूव हो गया। जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? अभी एक देखो, सबसे पहले क्या है, हम डेटा निकालेंगे। डेटा कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाउ मेनी मोल्स रिक्वायर्ड हैं 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के 40 ग्राम है, तो हमें कितने मोल्स प्रिपेयर होंगे? तो गिवन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं और मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चन हमें दो दिए हुए कंपाउंड। एक क्या है, H2CO3, उसके 16 ग्राम है, उसके नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट। दूसरा हमारे पास है ग्लूकोज, उसके 20 ग्राम, तो उसके भी मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए के नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? पहले नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका डेटा बनाएंगे। डेटा क्या है? गिवन मास कितने हैं हमारे पास? गिवन मास हमारे पास कितना है? 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ H2CO3। और मोलर मास हमारे पास कितना है? मोलर मास हमारे पास कितना है? मोलर मास है, पहले हम मोलर मास इसका निकालेंगे H2CO3 का। तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा बताओ? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो है 12, और ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था 16। तो अब निकालो इसका मोलर मास कितना निकलेगा बेटा? और कार्बन का कितना है? 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, कितना हो जाएगा? 12। और ऑक्सीजन का कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो जाएगा? 48। यह हो गया हमारा 62। तो मोलर मास हमारे पास कितना निकला है? 62 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास मोलर मास भी हमें मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूँ, ऐसे मैंने रफ के लिए लिखा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मैंने पहले लिखा था। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? गिवन मास और मोलर मास। ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी ग्राम, इसके गिवन कितने ग्राम है? 16, और 16 ग्राम गिवन है। मोलर मास इसका कितना है? 62 ग्राम पर मोल। ये क्या है? इसका मोलर मास है। तो ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएंगे। अब 16 को डिवाइड करेंगे 62 के साथ, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 16 को डिवाइड कर दो,
तो इसका आंसर आ रहा है 0.258। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2CO3 0.258। यह हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हैं। ये हमारे पास मोल्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स बेटा हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स का सिंपल से सिंपल फार्मूला है, आपको बता दूंगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आप बताओगे एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर वो होता है जो आयंस मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में प्रेजेंट हो तो उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। वो आपको मैं जब समझाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है जो है ना, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अब आप लोग कहोगे सर ने कहा था एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने तो Na यहाँ पे लिख दिया है। तो Na क्या है, ये शॉर्ट डिनोटेट करते हैं इसको हमें एवोगैड्रो नंबर के साथ। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, Na is equal to 6.02 पावर 10⁻23। ये जो है एवोगैड्रो की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सिंपली, 0.258 मल्टीप्लाई बाय 6.02 पावर 10⁻23। तो क्या है ये वैल्यू, देखो बेटा 0.258 मल्टीप्लाई बाय 6.02। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये क्या हो गए हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी को सोल्व करेंगे। तो बी जो हमें गिवन है तो उसको हम सोल्व करेंगे, उसका भी सेम ही मेथड होगा। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ग्लूकोज यहाँ पे गिवन है 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो सबसे पहले मैंने बेटा आपको बताया था क्या हम करते हैं, डेटा निकालते हैं। तो डेटा हम कैसे निकालेंगे, डेटा इसकी निकालेंगे। डेटा निकालो बेटा, आप लोग स्टार्टिंग पे डेटा निकालो, डेटा के बाद सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन में आप सारा सॉल्व कर दो। सिंपल मेथड में करो, जल्दी करो, मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, तब तक मैं डेटा लिख लेता हूँ, आप सॉल्यूशन निकालो वीडियो पास करके। देखो आप निकाल, सेम इसी मेथड से होगा। अब क्या है हमारे पास, डेटा है, गिवन मास कितने हैं, 20 ग्राम। अब आप कहोगे सर हमें सब कुछ तो आ रहा है मगर इसका मोलर मास क्या होगा। बेटा सिंपल है, मोलर मास आप निकाल लो ना। देखो इतना इजी तो है, कार्बन है यहाँ पे, और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। इनके मोलर मास मैंने तो आपको बता दिए हैं। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से
तो ये कितने, और 6 के ये कितने हो जाएंगे 72। ऑक्सीजन का कितना है 1, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 12 के साथ, ये हो जाएंगे 12। और हाइड्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये 12। ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो कितने हो जाएंगे 6 6 से 36, 3 नीचे 6 6 6 1 6 6 और 9 96 हो गए बेटा। ये कितने हो गए हमारे पास 96 हो गए। तो अब हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, दोनों सारों को प्लस करो। तो इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज का मोलर मास बेटा 180 ग्राम पर मोल। ठीक, अब क्या करेंगे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, वो बता दो। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है 20 और मोलर मास हमारे पास कितना है 180। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 पॉइंट, यहाँ पे मैंने 2 दी थी तो 1 टाइम, अब 2 बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.111। तो इसके मोल्स हमको कितने मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है 0.111। ये है हमारे क्या नंबर ऑफ मोल्स। अब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो Na के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो हैं 0.111 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 पॉइंट। तो मल्टीप्लाई करो बेटा जल्दी से, ये हो रहा है 6.686। तो ये हमारा हो गया पावर 1022 में क्यों पावर आ रहा है, क्योंकि पहले ये 0 से आ गया, हमने 0 उसको ख़त्म कर दिया तो पावर 1 कम हो गया तो 22 में आ गया। अब इसका पावर क्या है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। देखो आपको सॉल्यूशन हो गया। ये दोनों फार्मूला अब याद रखना है, क्या है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मॉलिक्यूल्स का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए
आप चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले ले। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना।